तो फ्रेंड्स हमने एक और ट्रेड लिया है बजाज फाइनेंस पे। तो बजाज फाइनेंस में अगर मैं देख रहा हूँ तो ये अभी एक मूविंग एवरेज को तोड़ रहा है हमारा 5 मिनट्स के अकॉर्डिंग। वो मूविंग एवरेज है आपका, देखिए कितने अच्छे तरीके से तोड़ रहा है। इज दैट ओहो गोइंग स्ट्रॉन्गली डाउन साइड जाने की प्रोबेबिलिटीज़ की बन रही है। मूविंग एवरेज हमारा 50 डे मूविंग एवरेज को तोड़ रहा है। यहाँ पे ट्रेड बन रहा है और RSI भी बहुत शार्पली डाउन साइड जाने की प्रॉब्लम बनता है। वैसे ट्रेड तो पहले ही बन जाता, बट हमने अभी था मूविंग एवरेज की कंफर्मेशन के लिए वेट किया, जो कि अब कंफर्म हो रहा है हमें। और अभी देखो तो आप प्रॉफिट में हम जा रहे हैं। हमने एक लॉट पे काम किया है, तो लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, ताकि जब आप एक्चुअल ट्रेड ले पाएँ तो अच्छे खासे प्रॉफिट कमाएँ। ठीक है, आई विल अपडेट यू सून जैसा भी होता है। फ्रेंड्स, एक सीधी बात ये है कि आपको लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सबसे पहले क्या करिए, जब भी नेक्स्ट डे आपको ट्रेड लेना होता है, जैसे अगर आज मुझे ट्रेड लेना है तो मैं आप इस चीज़ को कल ही प्रिपेयर करके चलूँगा कि मैं देखूँगा कि कौन सा स्टॉक ब्रेकआउट पे है। और अब मैं कि मतलब आप खुद की लर्निंग, खुद के कॉन्सेप्ट्स लगाइए। आप ऐसा नहीं कि आप किसी से टिप्स ले रहे हैं या फिर वो कर रहे हैं। मैं टिप्स को फॉलो नहीं करता दोस्तों। आप सिंपली आप क्या कीजिए, मेरे जो है कि आप खुद का पहले खुद की लर्निंग है, खुद के कॉन्सेप्ट निकालिए। तो उसी कॉन्सेप्ट पर कुछ दिन काम कीजिए, आपको कुछ प्रॉफिट होने लगेगा, आपको समझ आएगा कि कहाँ काम करना है। दोस्तों, उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि यहाँ पर हमें एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है, और इस बार का जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा वो जो हमारा ये मूविंग एवरेज है उससे जस्ट थोड़ा सा ऊपर होगा। तो अब लगाते हैं 5,662 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। 5,662 अच्छा। 10 सेकेंड दोस्तों, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है, तभी हमको कुछ प्रॉफिट होगा। 1 सेकेंड, आई विल सी इट। 61-62 पे है, तो हम यहाँ पे लगा लेते हैं। ठीक है, इसकी बॉडी पर जैसे ही डाउन साइड का कैंडल आएगा कोई, फिर हम नेक्स्ट टाइम फिर देखेंगे कहाँ पर ट्रेड करना है। ठीक है, तो अभी एक होल्ड आया है, और होल्ड आने का मतलब ये है कि सही है, डायरेक्शन सही है। अगर क्योंकि डायरेक्शन इसलिए सही है, अब लास्ट कन्फर्मेशन एक इसका वेट कर रहा हूँ कि जैसे ही RSI 40 के नीचे जाएगा और वहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, तो आप समझ लीजिए इन द राइट ट्रेड। एक कन्फर्मेशन एक पहले मिल चुका है हमें, जो कि मूविंग एवरेज था, और दूसरा RSI से लेके, और तीसरा एक और कन्फर्मेशन क्या है दोस्तों, वो हमारा लेवल वो है 5,636 रुपये का एक लेवल है। उस लेवल को ब्रेक करते हैं, विल स्ट्रांगली गोस टुवर्ड्स डाउन साइड। देखिए दोबारा ही सपोर्ट लेने की कोशिश कर, रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है मूविंग एवरेज से, और वहाँ से रेजिस्टेंस लेके ही फिर से डाउन साइड जाएगा, और फिर ऐसा ही लगता है मुझे उससे डाउन साइड जाएगा। उसके बाद हमारे लेवल तोड़ेगा, और लेवल तोड़ते ही एक नया टारगेट इसके लिए हम रख देते हैं। जो टारगेट इमीडिएटली हमको दे सकता है वो ये है। ओहो दोस्तों, ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये रहा। वैसे वहाँ कोई टारगेट्स दिख नहीं रहे थे, यहाँ पे मुझे एक्सपेक्टेड टारगेट ये है। तो दोस्तों, पहला एक्सपेक्टेड टारगेट जो है मैं आपको लिख के बताता हूँ दोस्तों। फर्स्ट टारगेट है 5611 का, और जो सेकंड टारगेट है वो है 5568 का टारगेट सेकंड। T1 है एंड दिस इज़ अ T2। ठीक है दोस्तों, ये सियोरिटी आती है कि आपको पता लगता है कि भाई ये टारगेट है। ऐसे कैसे पता लगता है, जैसे जैसे आप ट्रेड करते हैं, आपको चीज़ें क्लियर होते हैं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, तभी आप उनको टारगेट्स भी इजीली बता सकते हो। दोस्तों देख लीजिए, आप बिल्कुल एग्जैक्टली वहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है मूविंग एवरेज से। तो अभी तक हम ट्रेड में बने हुए हैं। आई विल अपडेट यू सून जैसे भी कुछ होता है। तो दोस्तों, अगर आप देखना चाहें तो इसमें हमारी डाउन साइड की मूवमेंट होने वाली है। एक अच्छा रेजिस्टेंस लिया है इसने। 1 सेकेंड फ्रेंड्स, इसने रेजिस्टेंस लिया है 50 मूविंग एवरेज से। देखिए कैसे एक बहुत बड़ी वीक बनी है। दैट मीन्स कन्फर्मेशन हो रहा है फिर से अगेन कि इट विल गो डाउन साइड। अच्छे मूव देगा आज। 5,611 का मूव मिलेगा आपको। 50 रुपीज़ यहाँ से मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे ही कुछ होता है तो आई विल अपडेट यू सून।
दोस्तों अभी ये डाउन साइड जा रहा है, मोमेंटम हो रहा है, हमारे लेवल को भी तोड़ेगा। दोस्तों एक बात ये कहना चाहूँगा कि आपके पास अगर क्या है ना कि आपका कैपिटल छोटा है, अगर आपका कैपिटल छोटा है तो आप उस छोटे कैपिटल को भी बड़ा मान के चलिए। आप सोचिए कि आपके पास वो बहुत बड़ा पैसा है कि आपका 1 रुपया भी लॉस हो रहा है तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से हो रहा है। जब आप इस तरीके से सोचेंगे कि यार ये मेरा, जब कभी शेयर मार्केट में आप बड़ा अमाउंट लगाएंगे, बड़े अमाउंट से ट्रेड करेंगे तो आपको आपकी साइकोलॉजिकल जो आपका एक माइंडसेट है वो मेंटेन रहेगा। आप ऐसे नहीं रहेंगे कि यार कभी भी कौन सा ट्रेड ले लिया, रिस्क रिवॉर्ड से काम नहीं। तो अभी छोटे से अमाउंट में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से काम करेंगे तो आपको बड़े प्रॉफिट होंगे जब आप अच्छा खासा कैपिटल लेके शेयर मार्केट में उतरेंगे। ठीक है, तो अभी ये डाउन साइड जा रहा है। अगर आपको चार्ट दिखाऊँ, चार्ट में भी देखिए वो डाउन साइड जाने की कोशिश कर रहा है। और एक नीचे हमारा लेवल है, जो लेवल है 5636 का हमारा लेवल है। एक्चुअली जोन है छोटा सा, पर जोन का जो डाउन साइड का है वो 5636 का एक लेवल है और 36.78 का लेवल है। इससे डाउन साइड जाते ही आपको एक मूवमेंट मिलेगा और आप सीधा एक लेवल पे जा पहुँचेंगे। आपका जो टारगेट होगा, इमीडिएट टारगेट होगा 5611 का इमीडिएट टारगेट होगा। ठीक है, जैसे भी जो भी अपडेट मिलता है आई विल अपडेट यू सून। दोस्तों ये हमारे लेवल पे आ चुका है, लगभग अराउंड अप्रॉक्स। तो डाउन साइड जा रहा है हमारे लेवल। ओहो, हमारे लेवल ब्रेकआउट हो चुके हैं दोस्तों। तो इसने अब मेरे लेवल को ब्रेकआउट कर चुका है। तो दोस्तों आज मुझे एक्सपेक्टेड ऐसा लग रहा है कि जो मैंने टारगेट दिए वो तो टूटेंगे ही, प्लस और भी आगे तक टारगेट जाने की उम्मीद है। तो अभी टाइम है स्टॉप लॉस को ट्रेल करने का। स्टॉप लॉस ट्रेल करके हम ले आते हैं अपने मूविंग एवरेज के नीचे। ठीक है, या फिर हम मूविंग एवरेज पे भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो मैं 57 पे स्टॉप लॉस रख लेता हूँ। 1 सेकेंड, पहले स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेता हूँ। प्रॉफिट हो रहा था थोड़ा बहुत, प्रॉफिट को लेना भी चाहिए। 57, 1 सेकेंड फ्रेंड्स। तो अब हमने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लिया। और दोस्तों अच्छी बात ये है कि इसने जो है कि डाउन साइड की क्लोजिंग कैंडल को ये तरीके से दिखा रहा है इसमें। ओके, तो बात ऐसी है दोस्तों, इसने डाउन साइड की क्लोजिंग दे दी हमारे लेवल से भी। अब हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा एक रेजिस्टेंस ले सकता है ये हमारे लेवल पे, जो हमारे लेवल से। ठीक है, तो ज़्यादा ज़्यादा वहाँ से रेजिस्टेंस लेके इट विल गोज टू अ डाउन साइड। ठीक है, जैसा भी होता है आई विल अपडेट यू सून। ठीक है, अभी प्रॉफिट हो रहा है 31 रुपीज़ का। तो दोस्तों अभी तक तो प्रॉफिट चल रहा है 30 रुपये का। बाकी प्रोबेबिलिटी इज़ मोर टू डाउन साइड। हमको कन्फर्मेशन मिल गए हैं, 3 टाइप की कन्फर्मेशन मिल गए हैं। पर अभी जो देखा जाए कि डाउन साइड है, बट मैं RSI का सपोर्ट का और इंतज़ार कर रहा हूँ। जैसे RSI सपोर्ट लेता है 40 को तो एक स्ट्रॉन्गली मूवमेंट होगा, स्ट्रॉन्ग ऑप्शन वाला मूवमेंट होगा। ठीक है दोस्तों, अभी अपडेट यू सुन जैसे कुछ होता है। तो दोस्तों अभी हम प्रॉफिट में चल रहे हैं 36 रुपीज़ के। अभी डाउन साइड जा रहा है और अब प्रोबेबिलिटी ज़्यादा ये है कि इट विल गो स्ट्रॉन्गली डाउन साइड। डाउन साइड के एक अच्छा मोमेंटम आएगा दोस्तों, एक्सपेक्टेड है। बट एक यहाँ पे रुकावट, एक लेवल आ रहा है, मतलब जो अल्टीमेटली हमारा टारगेट है। ठीक है, हमारा टारगेट को हिट करने वाला, जैसे ही टारगेट होगा तो हम निकलने की प्रॉपर्टी ज़्यादा बनेगी। टारगेट है हमारा 5611 का हमारा टारगेट है। ये टारगेट हिट होते ही हम
एग्जिट हो जाएंगे ट्रेड से। ओके, वी आर वेटिंग फॉर अवर टारगेट। दोबारा से ये अपसाइड सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है उस लेवल से जो हमारा लेवल था, और जो हमारे लेवल से दोस्तों अगर हमारे लेवल को तोड़ेगा तो हम क्या करेंगे, मैं आपको बता दूं हमारा जो लेवल है वो है 5636। 1 सेकेंड फ्रेंड्स, जैसे ही इस लेवल का ऊपर क्लोजिंग हो गई तो हम तब भी एग्जिट हो जाएंगे यार, ठीक है। या तो फिर ये इसको रेजिस्टेंस लेके डाउन साइड जाएगा, तब हम प्रॉफिट मतलब तब ट्रेड में बने रहेंगे और हम डाउन साइड को एक्सपेक्टेशन करेंगे। दोस्तों अगर ये ऐसे करता है स्टॉक कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके डाउन साइड जाता है, तो जो हमारा आज का टारगेट है उससे भी बहुत बड़े टारगेट देने की प्रॉबिलिटी आज की इसकी बनती है, ठीक है दोस्तों। जैसे भी जो भी कुछ आज होगा हम आपको अपडेट करके बताएंगे। और अगर हम आपको एक चीज़ और बताने लगे, मैं यही चीज़ एक चीज़ देख रहा था जो हम बात करते हैं, वहाँ पे देखिए SBI जो और टूट रहा है। वो तो छोड़िए, अब यहाँ पे चलते हैं स्टॉप की तरफ। तो जैसा ही कुछ अपडेट मिलता है, सपोर्ट लेता है, कुछ होता है, रेजिस्टेंस लेता है, तो हम आपको अपडेट करेंगे दोस्तों। अब जो मतलब जो जिस लेवल पे ये है, ये इसके लिए बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है कि यहाँ से क्या होता है, यहाँ से सपोर्ट ले मतलब रेजिस्टेंस लेता है या नहीं। यहाँ से अगर ये हमारे लेवल के ऊपर जाएगा, जो कि अभी मैंने को आपको क्लियर भी करा था, हमारे जो लेवल थे 5300, 1 सेकेंड गाइस, 636 का जो लेवल है, उससे अगर ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बनती है इसकी, तो समझ लीजिए क्लोजिंग अगर ऊपर होती है तो हम को ट्रेड को छोड़ देंगे। अभी तक तो यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है, तो इस ये कैंडल हमारी डिसीजिव कैंडल है कि हमको एग्जिट करना है या भी ट्रेड में बने रहना है। तो अभी तक तो इसको देख के लगता है कि ये डाउन साइड की प्रोबेबिलिटी बनाएगा। और RSI जो है दोस्तों, मैं आपको एक दिखा दूँ, RSI जो है 40 का राउंड आ चुका है। अगर ये 40 पे सपोर्ट ले लेता है, मतलब सॉरी रेजिस्टेंस ले लेता है, तो समझ लीजिए हमारा ट्रेड में बने रहने का टाइम है। पर अभी तक तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अपसाइड जाने की प्रोबेबिलिटी बना रहा है और हमारे लेवल्स को तोड़ रहा है, और नहीं अभी तक तो नहीं तोड़े। तो जैसा भी होगा आई विल अपडेट यू सून। प्रॉफिट चल रहा है 25-26 रुपीज़ के अराउंड। तो ये हमारी डिसीजिव कैंडल है। ये डिसीजिव कैंडल कब बनेगी? अगली कैंडल बनेगी आपकी 10:30 पे। 2 मिनट का और वेट है, 2 मिनट से पता लग जाएगा कि हमें डाउन साइड को जाना है या अप साइड को। आई विल अपडेट यू सून। तो फ्रेंड्स, मैंने स्टॉप लॉस भी अपने जो लास्ट कैंडल के हाई के ऊपर रख दिया है, ताकि जो और वो लास्ट कैंडल का जो हाई है वो हमारे लेवल्स के जस्ट ऊपर है। तो अराउंड वो स्टॉप लॉस बनता है, पेंडिंग ऑर्डर में जाके देख सकते हो। वो स्टॉप लॉस है 5638.65 का। इफ़ तो अगर ये हमारे स्टॉप लॉस को मतलब जो हमारे लेवल को तोड़ के अपसाइड को जाता है, तो हमारे को स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और हम इजीली ट्रेड से एग्जिट हो जाएंगे। अदरवाइज़ ये अगर डाउन साइड की प्रोबेबिलिटी बनाता है, वहाँ से रेजिस्टेंस देता है, तो हम बच जाएंगे। तो अभी तक को मे बी ये हमारे लेवल के अराउंड काम कर रहा है और स्टॉप लॉस के अराउंड काम कर रहा है। देखते हैं क्या होता है। मे बी चांसेस हैं कि ये स्टॉप लॉस थोड़ा हिट करवा के फिर डाउन साइड आए। ठीक है फ्रेंड्स, आई विल अपडेट यू सून। तो दोस्तों अगर हम देखें तो इसने हमारे लेवल को नहीं तोड़ा है। जो हमारा अल्टीमेट लेवल का जो जोन सा छोटा सा उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई है, बल्कि वहाँ से ऊपर की तरफ एक दिखा के डाउन साइड को अब जा रहा है। नेक्स्ट कैंडल जो है वो रेड बन रही है। हम वेट कर रहे हैं कि अब होता है क्या है। ये रेड कैंडल बन रहा है, हमारे लेवल के अराउंड ही है। अगर ये रेड कैंडल हमारे लेवल के ऊपर क्लोजिंग देता है तो हमको ट्रेड से एग्जिट होना पड़ेगा, और नहीं देता तो हमें ट्रेड में बने रहना है। तो दोस्तों मुझे ऐसा ही लगता है ये थोड़ा सा होल्ड कर रहा है और यहाँ से ये दोबारा डाउनफॉल दिखाएगा एक। पर हम इस लेवल पे काम करेंगे क्योंकि हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो ही यही है। अगर मेरा रिस्क रेशो बड़ा होता है तो मुझे पता है कि इट विल गो डाउन साइड। बट ये अभी काफ़ी लोगों के स्टॉप लॉस खा के जाएगा, तो इसलिए मैं अपना स्टॉप लॉस में छोटा रख के अपना प्रॉफिट लेना चाहता हूँ यहाँ तक का। देखेंगे आपको, तो हमारे को प्रॉफिट हो रहा है 28 रुपीज़ का। ठीक है दोस्तों, जैसा भी होता है आई विल अपडेट यू सून। तो दोस्तों अगर देखें तो प्रॉफिट कर चुके हैं और ये वापस से एक अपसाइड मारने की कोशिश कर रहा है।
और स्टॉप लॉस हिट करने की कोशिश कर रहा है। अभी स्टॉप लॉस हिट होने ही वाला है, आई थिंक सो। वेट करेंगे स्टॉप लॉस का हिट होने का। ये कुछ नहीं, ये दुनिया की स्टॉप लॉस खा रहा है और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। और अब देखा जाए तो हम इस ट्रेड से एग्जिट हो चुके हैं। तो गाइस कुछ नहीं था, आपको आप ये सोच रहे हो कि इतने सारे प्रॉफिट थे तब क्यों नहीं एग्जिट करा था। दोस्तों तब होता है कि हमें एक प्रॉफिट को देखना पड़ता है, हमें एक अच्छी ट्रेड में एंट्री देखनी पड़ती है, उस हिसाब से हम ट्रेड में जाते हैं। तो अभी डाउन साइड का मोमेंटम ख़त्म हो गया है इसका, ये अप साइड रहेगा, टॉप साइड रहेगा, या अप साइड ही मारेगा। और आपको थोड़ा एनालिसिस करके बताऊं तो ये कहाँ पे देखो बिल्कुल एक्जैक्ट ही स्पॉट ले रहा है, ये साइडवेज चला गया दोस्तों। साइडवेज जाने का मतलब है कि आप ऐसे ही कभी ऊपर कभी नीचे ऐसे ही आपको कैंडल्स दिखाता रहेगा, तो अब इसमें ट्रेड करना बेकार है। सो आज के लिए मेरा इतना ही, +27 रुपीज़ का प्रॉफिट है। इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विद अस, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक आवर वीडियोस। अगर आप चाहते हो कि आने वाले स्टॉक्स भी हम ऐसे आपके लिए लेते रहें, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि कौन से स्टॉक पे आप एनालिसिस चाहते हैं, या फिर आपके पास आपकी कोई होल्डिंग्स है तो आप चाहते हैं हम आप उस होल्डिंग पे आपको बताएं कि आपको कब तक होल्ड करना है। तो इन सब के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो। थैंक यू, बाय बाय फॉर नाउ।